आज लोअर लिम्ब के बारे में बात करेंगे। लोअर लिम्ब का काम क्या है, फंक्शन क्या है। लोअर लिम्ब का दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक तो है बॉडी वेट को स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, जो बॉडी का वेट है उसको सपोर्ट करना, और दूसरा काम है लोकोमोशन, गति, जहाँ भी स्पेस मिलता है तो गति करना। दो इम्पॉर्टेंट काम है लोअर लिम्ब के। ठीक है, लोअर लिम्ब में होता क्या है कि जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ तो पहले क्वाड्रीपेडस था, उसके बाद बाईपेडल हो गया। बाईपेडल होने का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? जब बाईपेडल हो गया, दो पैर से चलने लगा इंसान, तो एक सबसे बड़ी बात यह हो गई कि इसके लिए इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। इसके लिए नेचर ने क्या किए, नी जॉइंट और हिप जॉइंट में स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बनाए, और ये जो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट हैं ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से हैं। जब हम खड़े होते हैं तो नी जॉइंट के और हिप जॉइंट के जो लिगामेंट हैं वो इंटरलॉक कर लेते हैं, कम से कम एनर्जी में हम खड़े रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो हमारे जो लोअर लिम्ब के जॉइंट्स हैं वो सभी मूव करते हैं। एक बात समझ करके लो कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, आपके पास लोअर लिम्ब में कितने? 3 जॉइंट हैं जो बड़े जॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? तो आज हम देखेंगे ये जो जॉइंट्स हैं इनकी क्या मूवमेंट हैं और इनके तो सबसे पहले हम आज समरी देखते हैं। लोअर लिम्ब में बोन्स कौन कौन से हैं, जॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं, और मसल्स कौन कौन सी हैं, वेसल और नर्व्स। लोअर लिम्ब की स्टडी करने के लिए दीज आर द कंपोनेंट विच आर कंसर्न विद द लोअर लिम्ब एंड बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, वेसल्स, नर्व्स, दीज आर द थिंग्स। इसके पहले इसके जो काम है, इसका जो है सपोर्ट और लोकोमोशन। लोअर लिम्ब के दो काम हैं, सपोर्ट करना और लोकोमोशन। लोकोमोशन दो इसके काम। तीसरी बात है, ह्यूमन जो है बाईपेडल है, दो पैरों से चलता है। ये चेन ऑफ यूजेनिक्स में देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल अगर देखें लोअर लिम्ब का डेवलपमेंट, तो लगभग 5th वीक में डेवलपमेंट हुआ है, और उस समय लोअर लिम्ब में बड्स निकलती हैं छोटी छोटी। जैसे ही 4th वीक में लगभग जब ट्रंक बनता है तो ट्रंक में बड्स निकल आती हैं। ये लोअर लिम्ब को उस समय हम बड्स बोलते हैं, और लगभग 9th वीक में जा करके ये बड्स में रोटेशन होता है। मैं जब अपर लिम्ब सिखा रहा था तो मैंने बताया था कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में रोटेशन होता है। रोटेशन कैसा होता है कि एनाटॉमिकली पोजीशन में अपर लिम्ब में रोटेशन क्या होता है, आउटवर्ड रोटेशन होता है। 90 डिग्री पे रोटेशन आउटवर्ड होता है, लैटरल रोटेशन होता है। जबकि लोअर लिम्ब में रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, इनवर्ड रोटेशन होता है। 90 डिग्री पर इन मिडली रोटेशन होता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये एडवांटेज है बाईपेडल मूवमेंट का। नेचर ने इस तरह की व्यवस्था की कि बाईपेडल मूवमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनका रोटेशन कैसा होना चाहिए, मीडियल रोटेशन होना चाहिए। मीडियल रोटेशन होने के कारण एडवांटेज क्या हुआ, दोनों जो पैर के अंगूठे हैं दोनों मिडली आ जाते हैं, एनाटॉमिकली पोजीशन में ऐसे हम खड़े होते हैं आ जाते हैं। और एक एडवांटेज क्या है कि अपर लिम्ब में सामने की ओर फ्लेक्सर ग्रुप होता है और पीछे एक्सटेंसर ग्रुप होता है। लोअर लिम्ब में इसका उल्टा है,
सामने की ओर एक्सटेंसर ग्रुप है और पीछे की तरफ फ्लेक्सर ग्रुप। ये एक एडवांटेज है बायपेडल होने का, ह्यूमन का 2 पैरों से चलने के लिए। ये एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज है नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट के लिगामेंट का इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ द नी ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ए प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जस्ट तो बोन्स कौन कौन सी हैं इसमें आप लोगों ने पढ़ा है। बोन्स की संख्या में कितनी बोन्स हैं अगर देखेंगे, यहां से हम लेंगे, पहले हिप बोन है या पेल्विस ले लेते हैं, हिप बोन, और दूसरा है टिबिया फीमर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को मालूम है टिबिया, फिबुला, और जो है 7 टार्सल बोन है। कौन कौन सी 7 टार्सल बोन है? ये टार्सल बोन 7 है। कैल्केनियस है, राइट डाउन, कैल्केनियस है, कैल्केनियस बोन है जिसे हम हील बोन कहते हैं, कैल्केनियस है। और दूसरी जो है वो क्यूबॉइड है, टैलस है, नेविकुलर है। ये दीज आर द बोन्स। टॉर्सल में अगर आप देखेंगे कैल्केनियस, टैलस, क्यूबॉइड, नेविकुलर और 3 क्यूनिफॉर्म है। क्यूनिफॉर्म 3 है। इस प्रकार से टॉर्सल जो बोन्स हैं वो 7 हैं, मेटाटॉर्सल 5 हैं और फैलेंजेज 14 हैं। फैलेंजेज 14 है। ये जो है 14, 5, 19, 7, 26 और 2, 28, 2, 30 और एक पटेला है जो कि सिजमॉइड बोन है, पटेला। इस तरह से टोटल 31 बोन्स होती हैं। 31 बोन्स हैं। इसमें विशेष बात यह है कि अपर लिम्ब में कार्पल बोन 8 हैं और लोअर लिम्ब में टार्सल बोन 7 है। जस्ट यू रिमेंबर इट, 7 टार्सल बोन, आई हैव गिवन द नेम ऑफ दैट। ये जो है, अब इसमें ये बोन्स हैं जो, इसके बाद देखेंगे कि जॉइंट्स कौन कौन से हैं और उनका परफॉर्मेंस क्या है जॉइंट्स की। ये जॉइंट्स की जो परफॉर्मेंस है ये देखेंगे आप। ये जॉइंट्स हैं हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट 3 जॉइंट हैं ये, जो कि और भी जॉइंट्स हैं लेकिन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। हिप जॉइंट्स में मूवमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से मूवमेंट हैं? फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन है, एडक्शन है, एबडक्शन है और सर्कमडक्शन है। These are the movements which are concerned with the hip joint. Just you remember it. Flexion, flexion, extension. Just you will see flexion, extension, abduction, adduction or circumduction. These are the 5 movements which are concerned with the hip joint. Just second is the knee joint. Flexion and extension. Only 2 movements are there. One is the flexion, this one flexion, and this one extension. And third point, ankle joint is the plantar flexion and dorsiflexion. There is no extension. Dorsiflexion, you remember it. Dorsiflexion. 2 movements which are concerned with the plantar flexion and dorsiflexion. Plantar flexion, it means when it goes into the giving the pressure on the earth. जब हम पंजे से प्रेशर देते हैं जमीन को और आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, पूरा वेट लेते हैं, वो हम मूवमेंट जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। और जब हम अपोजिट उसके करते हैं तो उसको क्या करते हैं? डॉर्सिफ्लेक्शन। दीज आर द मूवमेंट विच आर कंसर्न मेनली इन द लोकोमोशन।
These are the three movements concerned with the hip joint, knee joint, and ankle joint. These are the movement concerned with the foot, ankle joint. There is another eversion, inversion. दोनों पैर एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों के सोल एक दूसरे के सामने आते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनवर्जन. और अपोजिट होते हैं, दैट इज इवर्जन. दीज आर द मूवमेंट वो है. तो ये लोकोमोशन के लिए ये आपके लिए जरूरी है. तो जब हम चलते हैं तो इन सभी तीनों जॉइंट्स का मूवमेंट होता है, तीनों जॉइंट्स की लाइबिलिटीज होती है लोकोमोशन में. नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जॉइंट्स की बात हो गई. नेक्स्ट देखेंगे मसल्स कौन से डिवीजन करेंगे. मैंने अपर लिम्ब में बताया था कि अपर लिम्ब में ग्रॉस एनाटॉमी के लिए हम डिवीजन करते हैं, रीजन वाइज करते हैं. अपर लिम्ब में मैंने बताया था शोल्डर रीजन, ब्रेकियम, एंटीब्रेकियम, हैंड. शोल्डर रीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन, एक्सेला, ब्रेकियम, एंटीब्रेकियम, हैंड. दिस इज द वेरी सिंपल. सेम थिंग इज देयर इन द कंसर्न विद द लोअर लिम्ब. तो लोअर लिम्ब में आप देखेंगे रीजन वाइज व्हेन वी विल सी द रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, later on we will see the muscles region wise, region and muscles. Just we will see region. We are dividing for the dissection purpose into the four region. First is gluteal region, second is the thigh, third is the leg, and fourth is the foot. These are the four regions for the dissection. Gluteal region, back of that gluteal region, and this is the thigh, and back of the thigh, front of the thigh having the three part, anterior, medial, two parts is there, and you will see the back is there, leg, such type of the division in the dissection you will see. So gluteal region, thigh, leg, foot. These are the regional division of the lower limb. Gluteal region में ये ग्लूटियल रीजन है. ग्लूटियल रीजन में अलग अलग मसल्स हैं, सभी जगह नंबर ऑफ मसल्स अलग अलग हैं. मैं समरी बताऊंगा आपको. ग्लूटियल रीजन में 10 मसल्स हैं, 10 मसल्स इन ग्लूटियल रीजन. थाई में 13 मसल्स हैं, 13 मसल्स इन थाई रीजन. और लेग में 14 मसल्स हैं. और फुट में 17 मसल्स. दीज आर द नंबर ऑफ द मसल्स in the particular region is there. जैसे अपर लिम्ब में बताया था उसी तरह से इनका क्लासिफिकेशन करूंगा. फिर एक कैसे ग्लूटियल रीजन में 10 कौन सी मसल्स हैं, फ्रंट ऑफ द थाई में, बैक ऑफ द थाई में, और लेग में मीडियल, एंटीरियर, लेटरल, और बैक ऑफ द लेग एंड फुट में 4 लेयर हैं, और उनमें अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रकार की मसल्स हैं. We will discuss later on. उसके बाद देखते हैं मसल्स के बाद जो लोअर लिम्ब में है वेसल्स कौन कौन सी हैं. वेसल्स के लिए क्या है कि अगर आप देखें ये ट्रंक है और यहां से इस तरह से डिवीजन रहता है. यहां पर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं और ये नी ज्वाइंट है, ये पॉइंट है. जस्ट यू रिमेंबर इट. ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पर है, और यहाँ पर प्यूबिक ट्यूबरकल है. यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट लगा होता है. द बाउंड्री बिटवीन द थाई एंड द एब्डोमेन इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट है. किसके बीच में? एब्डामिन के बीच में और
थाई के बीच में। ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है वो किस मसल से बना है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बना है। फोल्ड ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, जैसे बेडशीट बिछाते हैं तो बेडशीट को कॉर्नर पे मोड़ देते हैं, तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है वो क्या है? बाहर की जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है वो क्या फोल्ड बनाया है उसने, और उसने क्या बनाया? इंग्वाइनल लिगामेंट। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को और थाई को दोनों को सेपरेट करता है। क्या किसका बना हुआ है? ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का है इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर देखें वेस्कुलर देखें तो क्या होता है, यहां पर मैंने बताया था आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है, ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के बाद ये दोनों आकर के इस तरह से जो एब्डोमिनल एओर्टा है दो में बाइफरकेट हो जाता है। नाम बताइए, ये दोनों बाइफरकेट दो में होता है। एनीबडी? क्या है ये याद है? ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, ये जो है ये दोनों राइट और ये टर्मिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा इनटू द टू पॉइंट्स, one is called right common iliac artery and second is called left common iliac artery. Left common iliac artery, right common iliac artery, same division is there. When it's come outside from the, just you see, after that it will divide into the two parts. Right common iliac artery or left common iliac artery dividing into the two parts, external iliac artery, right external iliac artery and right internal iliac artery. External and internal. Common iliac artery further divided into the external iliac artery and internal iliac artery. Good. And just you see, this is the internal iliac artery. This one, internal iliac artery. This one is the external iliac artery. External iliac artery. जब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इसके बाहर आ गई। अब देखिए नाम बदल गया, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल बीच में आती है, मध्य में एकदम से। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। यहां जैसे ही आती है तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? फीमोरल आर्टरी। इसको क्या दे दिया नाम? फीमोरल आर्टरी। जस्ट नाउ इसी में ऐसी सब क्लेवियन आर्टरी जब एक्सिला में आती है तो एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियम में आई तो ब्रेकियल आर्टरी, क्यूबाइटल फोसा में दो में बाइफरकेट हो गई। हैव यू अंडरस्टैंड? इसके बाद वैसे ही यहां पर क्या है, कौन सी आर्टरी आ रही है? फीमोरल आर्टरी। यही फीमोरल आर्टरी यहां से आती है यहां पर मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर, और आने के बाद ये सामने जाती है, फिर एडक्टर कैनाल से बाहर जाकर के पॉप्लिटियल फोसा में जाती है और पॉप्लिटियल आर्टरी बनाती है, और पॉप्लिटियल आर्टरी वहां से एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इनकी जो ब्रांच होती हैं आगे आकर के वो डॉर्सल पेडिस आर्टरी बनाती है। दिस इज द वेस्कुलरिटी ऑफ द लोअर लिम्ब। सेम इसी की तरह जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक्सटर्नल इलियक वेन बनती है, और ये तो हम लोग स्टडी करेंगे वेसल्स में मेन femoral artery and femoral artery, popliteal artery, dorsal pedis artery, these are the, and plantar arch वेसल्स में। ठीक इसी तरह से ये आर्टेरियल सिस्टम हो गया। अब वीनस सिस्टम देखेंगे तो वीनस सिस्टम में हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेट सेफनस वेन, सुपरफिशियल वेन है, ग्रेट सेफनस वेन, स्मॉल सेफनस वेन, femoral vein, popliteal vein, these are the veins जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ले रहा हूं, बाकी बहुत सारी वेन्स हैं। ये पॉप्लिटियल वेन, ये जो दीज आर द वेन्स विच आर कंसर्न विद द लोअर लिम्ब,
ये है। और वी विल आल्सो स्टडी, यहां पर जो लोअर लिम्ब में है दो प्लेक्सिस बनते हैं। नॉस में देखें आप, दो प्लेक्सिस बनते हैं। ये जो दो प्लेक्सिस हैं, एक को हम कहते हैं लंबर प्लेक्सिस, दूसरे को कहते हैं सैक्रल प्लेक्सिस। कौन कौन से प्लेक्सिस? अपर लिम्ब में आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, लेकिन लोअर लिम्ब में जो है आपके पास कौन से प्लेक्सिस हैं? दो प्लेक्सिस हैं, एक को लंबर प्लेक्सिस और दूसरे को सैक्रल प्लेक्सिस। अभी याद रहेगा ना? हा? अब इसमें जो है लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस है, हम नोस जो है कि क्लिनिकल और बाकी सब इंपॉर्टेंस हमको मालूम होना चाहिए, तो हम नर्व्स में लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस, इसको हम इस तरह से देखेंगे, लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस में फीमोरल नर्व और ऑब्चुरेटर नर्व, ये दो नर्व, और भी नर्व हैं लेकिन ये दो नर्व बड़ी हैं। जिस तरह से अपर लिम्ब में मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, बड़ी नर्व, लार्ज नर्व थी, तो इस तरह से लंबर प्लेक्सिस में कौन सी दो नर्व? फीमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व। इट्स क्लियर। और सैक्रल प्लेक्सिस में लिखिए, सैक्रल प्लेक्सिस में है सियाटिक नर्व और पुडेंडल नर्व, दो नर्व हैं, सियाटिक एंड पुडेंडल। सियाटिक नर्व और पुडेंडल नर्व, सियाटिक नर्व और पुडेंडल नर्व। और भी ब्रांचेस हैं बहुत सारी, लेटर ऑन वी विल डिस्कस व्हेन वी विल टीच यू द लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस independently, then we will discuss about all the branches of the lumbar plexus, all the branches of the sacral plexus. But most important, these are the how many nerves which are concerned with the lumbar plexus and sacral plexus. From the lumbar plexus to femoral nerve and obturator nerve, from the sacral plexus sciatic nerve and pudendal nerve. These are the nerves which are concerned with the lower limb and the some organ which are also taking the innervation, the muscles of the some pelvic region is there. Just so these are the component of the lower limb. एक एक करके लोअर लिम्ब में सभी मसल्स, वेसल्स, नोस, आर्टरी, वेन, सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपने उसकी वेस्कुलरिटी आपको आनी चाहिए। कौन से किससे बन रही है? फीमोरल आर्टरी किससे आ रही है? किसका कंटिन्यूएशन है? याद होना चाहिए। फीमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। हैव यू अंडरस्टैंड? जो एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा क्या कर रहा है? वो दो इस तरह से एक पाइपलाइन दो में डिवाइड हो रहा है, एक राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो।